बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि अहलिही वस्सलातु अला अहलिहा व बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अन्नल मसाजिद लिल्लाहि फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिरादर मुकर्रम मौलाना क़ारी नसीरुद्दीन साहिब और यहाँ तशरीफ़ फरमा उलमा किराम, इलाके के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आप हज़रात ने यह है कि इतना एक अज़ीम और पक्का इरादा आपने किया है कि अल्लाह के घर की मस्जिद की बुनियाद आप रखेंगे। मेरे ख़्याल में हमारा महल जितना भी आबाद हो और जितनी भी उसकी कसरत हो, जहाँ मस्जिदें नहीं है शायद उस महल्ले की हैसियत अल्लाह की निगाह में इतनी न हो। मकान मेरा और आपका जितना भी कीमती हो, लेकिन अल्लाह ने उसको इतना, उस मकान को इतना मकाम नहीं दिया है, इतना मर्तबा नहीं दिया है। दुनिया के अंदर आप देखें, ये सारी कायनात अल्लाह की है। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आसमान और ज़मीन ये सब सारी मिल्कियतें, सारी मखलूक अल्लाह ही की है। लेकिन मस्जिद के बारे में खुसूसियत के साथ मस्जिद की अहमियत को ज़ाहिर करने के लिए फरमाया कि वह अन्नल मसाजिद लिल्लाह, अल्लाह के लिए खालिस, इस पूरी कायनात में खालिस अल्लाह के लिए तो वो मस्जिदें हैं। उस्ताद के शागिर्द तो बहुत होते हैं, लेकिन उन शागिर्दों में से उस्ताद जी सिर्फ किसी एक शागिर्द का नाम ले ले कि मेरा शागिर्द ये है, और एक अफसर के बहुत मुलाजिमीन होते हैं, लेकिन उनमें से किसी वफादार मुलाजिम का नाम ले ले कि मेरा मुलाजिम ये है। आका अपने ग़ुलामों में से किसी ख़ास ग़ुलाम को मुख्तस कर दे और ख़ुसूसियत के साथ उसका नाम ले कि मेरा ग़ुलाम ये है, तो उस ग़ुलाम की अज़मत का क्या कहना, और फिर ये कि उस मज़दूर का क्या कहना कि तमाम मज़दूरों में से सिर्फ एक को बंदा ख़ास कर लेता है। या उस्ताद जी अपने शागिर्दों में से किसी ख़ास शागिर्द का नाम ले लेता है कि मेरा शागिर्द तो है ही यही है। शागिर्द तो सारे हैं, लेकिन यह है कि किसी एक का ख़ास नाम लेकर के मुख्तस कर लेना, ये उस शागिर्द की अहमियत को और अज़मत को बतलाता है। इसी तरीके पर पूरी कायनात में, पूरे ख़ित्ते में अल्लाह पाक ने सिर्फ मस्जिदों को ये खुसूसियत अता फरमाई, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फ़ला तदउ मअल्लाहि अहदा, कि मस्जिदें खालिस अल्लाह के लिए है। अल्लाह ने मस्जिद को इतना ये मकाम दे दिया। फिर मसला ज़ाबिता भी इसी तरीके पर है कि जितनी मस्जिद आप बनाएंगे, जितनी मस्जिद की तरफ तवज्जो देंगे, मस्जिद को जितनी अहमियत आप देंगे और मस्जिद पर जितना ख़र्चा करेंगे, मस्जिद की जितनी अज़मत के आप कायल हो जाएंगे, इतना ही आपके लिए ये मस्जिद रास्ता हमवार करेगी और आखिरत में आपके लिए मसला बनेगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से हिजरत करके मदीना आ गए तो अहले कुबा में ठहरे। उसके बाद ये मस्जिद नबवी की ये जो जगह है, ये बनु नज्जार की जगह थी। यहाँ एक बाग था और कुछ कब्रिस्तान भी थे, खंडरात भी थे मुशरिकीन के, उनके यह कि कब्रें भी थे। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या बनी नज्जार, बनु नज्जार सामिनूनी बिहाइतुकुम हाज़ा, अपने इस बाग की कीमत लगा दो, मुझे मोहम्मद को दे दो। मक्का से आप हिजरत करके मदीने तशरीफ़ लाए, सबसे पहला काम आपका मस्जिद बनाने का है। सामिनूनी बिहाइतुकुम हाज़ा, अपनी इस बाग की कीमत लगा करके मुझे मोहम्मद को दे दो, मैं इसको ख़रीद करके मस्जिद बना रहा हूँ। लेकिन अंसार के लोगों ने यह अर्ज़ किया कि ला नतलबु समनहु इल्ला इलल्लाहि व इला रसूलिही, हमें कोई कीमत नहीं चाहिए, हम अल्लाह और रसूल की खुशनुदी चाहते हैं। हज़रत ये जगह हम वैसे ही आपको देते हैं, वैसे ही वक़फ़ करते हैं, हमें पैसे नहीं चाहिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सारा सवाब आप कमाएं और आप इसको वक़फ़ कर दें। इस तरह नहीं होगा, मैं इसको मुफ्त कबूल नहीं करता, बल्कि मुझे भी इस शहादत में हिस्सा लेने दो। मैं मोहम्मद अपने पैसों से कुछ ख़रीदना चाह रहा हूँ, मैं मोहम्मद कुछ अपना पैसा लगाना चाह रहा हूँ, इस वजह से इसको मैं मुफ्त में कबूल नहीं करता। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैसे भी लगाए और उसमें ठीक है उन्होंने रियायत की, वो तो मुफ्त में ही दे रहे थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पैसे लगाए। फिर आपने जो मस्जिद नबवी की तामीर की, अभी आप चले जाएंगे मस्जिद नबवी में तो अब 20-30 लाख का मजमा होता है, इतनी बड़ी मस्जिद नबवी है। लेकिन जहाँ पुराने असल पिलर है, जहाँ मस्जिद नबवी की हदूद ये है कि शर्कन गरबन शिमालन जुनूबन
चारों तरफ से जो उसके हुदूद थे, तो उन सितूरों पर और पिलरों पर लिखा हुआ होता है हद्दुल मस्जिद नबवी। यहाँ कोई पिलर है, इस पे लिखा हुआ हद्दुल मस्जिद नबवी कि इधर से बाएं हाथ यहाँ तक मस्जिद नबवी की असल हद ये थी, और फिर इधर किसी पिलर पे लिखा होता हद्दुल मस्जिद नबवी, और सामने भी लिखा होता है हद्दुल मस्जिद नबवी, और आगे सामने भी लिखा होता है हद्दुल मस्जिद नबवी। इन पिलरों पे लिखा होता है कि असल मस्जिद नबवी कहाँ तक थी, वो भी बड़ी मस्जिद है, बड़ी है। अब तो ज़ाहिर है कि लाखों का उसमें इजाफा हो गया और उसके अंदर तोसी हो गई। हज़रत अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बनाया अपने दौर में, और जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह को प्यारे हो गए, अबू बकर ने अपने खिलाफत के दौरान 2.5 साल अबू बकर खलीफा रहे। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला ने फिर नए सिरे से बनाया। हज़रत अबू बकर ने फिर उस पर पैसे लगाया और उसको बनाया सादे तरीके से। फिर हज़रत अबू बकर के विसाल के बाद हज़रत उमर ने अलग बनाया, उसी तरीके पर पैसे लगाए उस मस्जिद पर। फिर उसके बाद हज़रत उस्मान ने तो फिर हिंदुस्तान से साखू की लकड़ी और मुनक्कश ये कि पत्थर उस पर लगा दिए। उस पर किसी ने कहा उस्मान को कि उस्मान, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सादे अंदाज में बना दिया और आपने इतना पैसे नहीं लगाए। और फिर अबू बकर ने बनाया, सादे अंदाज में उन्होंने बनाया, और उमर ने बनाया, सादे अंदाज में बनाया। आप इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। तो हज़रत उस्मान गनी था, वो तो मालदार था, कहने लगे मैं तो किसी से चंदा थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो किसी से चंदा नहीं कर रहा, मैं अपना पैसा लगा रहा हूँ। लेकिन प्यारे मोहम्मद का ये फरमान है, प्यारे मोहम्मद का ये फरमान है, मम बना लिल्लाह मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नत है। यहाँ जिस किस्म की मस्जिद तामीर करेंगे, इतना ही इसी के बिल मुकाबिल यहाँ अजीम मस्जिद होगी, जितना पैसा लगाएंगे, जितना उम्दा बनाएंगे, इतना ही उम्दा घर आपके लिए जन्नत में बनेगा। तो मैं अपनी जन्नत को ठीक कर रहा हूँ, मैं अपनी जन्नत को ठीक कर रहा हूँ। जितना मेरा पैसा यहाँ लग रहा है, यही पैसा मेरा वहाँ लगे। फिर मस्जिद नबवी में ये हुआ कि यहाँ पर मिंबर है, जहाँ पर यह है कि मिंबर है, उस मिंबर की जो सीढ़ियाँ थी, उन सीढ़ों में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ तशरीफ़ फरमा होते हैं, आपके विसाल के बाद अबू बकर भी उसी जगह पर बैठते हैं, अबू बकर के बाद उमर उसी जगह पर बैठते हैं। नहीं, अबू बकर एक सीढ़ी नीचे, और फिर उसके बाद हज़रत उमर आ गए, हज़रत उमर 2 सीढ़ियाँ और नीचे आने लगे। फिर मसला हज़रत उस्मान आ गए, हज़रत उस्मान बेनी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। लोग कहने लगे कि उस्मान, अबू बकर तो एक सीढ़ी नीचे, उमर उससे एक सीढ़ी और नीचे, 2 सीढ़ियाँ नीचे हो गए। तो अब मसला, आप उसी जगह पर तशरीफ़ फरमा होते हैं जहाँ पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा होते थे। फरमाए वो बड़े लोग थे, अगर वो उसी जगह पर बैठ जाते जहाँ पर मोहम्मद रसूलुल्लाह तशरीफ़ फरमा होते, तो फिर ये शुबह हो सकता था कि मोहम्मद से बराबरी का दावा कर रहे। मैं इस किस्म का कमज़ोर गया गुजरा हूँ, चाहे मैं उस जगह पर बैठ जाऊँ, कोई भी ये नहीं कहेगा उस्मान मोहम्मद के बराबर के। मैं जितना भी, मैं उस जगह पर चाहे बैठ जाऊं या उससे नीचे बैठ जाऊं। बहरहाल मैंने अर्ज किया कि उन्होंने पैसे लगा। उस ज़माने के अंदर साखू की लकड़ी लगा देना, उस ज़माने के अंदर यह कि हिंदुस्तान से बहुत सी कीमती चीज़ें मंगवा करके मस्जिद नबवी के अंदर लगा देना, ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला यह है कि अहले इलाके से राज़ी हो जाए, और अल्लाह ताला अहले इलाके के लिए इसको खैर का ज़रिए बनाए, बरकत का ज़रिए बनाए, ज़िक्र व अज़कार का ज़रिए बनाए। और इनके बच्चों के लिए मस्जिद है आपके इलाके में तो आप आबाद है, मस्जिद नहीं है, मस्जिद होती है इंसान को खुद ब खुद शर्म आ जाती है। मस्जिद जब हो जाती है तो शर्म आ जाती है। मैं भी एक मदरसे में पढ़ा रहा हूँ, वहाँ तलबा, जहाँ मस्जिद है, जहाँ इमाम है, जहाँ मुअज्जिन है, तो फिर मौलवी साहब को भी जरूरत होती है, मौलवी साहब भी फिर शर्म आती है मौलवी साहब को जा करके, यार मस्जिद जमात खड़ी हो रही है, मस्जिद बिल्कुल 2 कदम पर है, तो फिर मौलवी साहब अजान होती है तो मौलवी साहब भी चला जाता है, जमात का एहतमाम भी कर लेता है। जिस महल्ले के अंदर मस्जिद ना हो, वहाँ पर कौन सा बुजुर्ग आपको मिलेगा? वो बुजुर्ग क्या करेगा? जाहिर है कि घर के अंदर जो नमाज, घर की नमाजों का क्या मकाम है? यकीनन है, एक फरीज़ा आप अदा कर रहे हैं, लेकिन घर की नमाज के अंदर वो पावर नहीं है। घर की नमाज खुदा के यहाँ वो मकबूलियत उसको हासिल नहीं है जो मकबूलियत मस्जिद के अंदर हो। इसलिए मस्जिद का होना और मस्जिद की बुनियाद ये पूरे महल्ले के लिए, नज़र तो मुझे भी नहीं आएगा, आपको भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन इसके लिए मोहम्मद की निगाह चाहिए, इसके लिए अबू बकर, उमर, उस्मान की बसीरत चाहिए, उनकी निगाह चाहिए कि मस्जिद के आने के बाद आसमान से अल्लाह की कितनी रहमतें आपके महल्ले के लिए नाजिल हो रही, कितनी रहमतें आ रही है। निहायत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं मेरे बिरादर मुकर्रम कारी नसीरुद्दीन साहब और उनके साहिबजादे, वो इसकी यह की जिम्मेदारी और इसकी निगरानी कर रहे हैं। अल्लाह ताला बरकतों से नवाजे। और यह है मस्जिद की तामीर भी हो, मस्जिद की तामीर भी हो, तामीर के बाद फिर मस्जिद में तालीम भी हो,
फिर मस्जिद को दो तरह से आबाद करना है, इबादतों से भी आबाद करना है। आज मस्जिद नबवी बिल्कुल आबाद है, क्या से क्या उसके अंदर कौन सी कमी उन्होंने की है। मस्जिद हराम है, हर तरह से वो आबाद है, लेकिन मस्जिद हराम से और मस्जिद नबवी से पता करो कि आज आप ज्यादा आबाद है इबादतों से या मोहम्मद के ज़माने में आप ज्यादा आबाद थे। क्या वो नमाजें लोगों की होती थी। अब तो मसल वहाँ पर यही होता है। मस्जिद हराम के अंदर भी देखें, मस्जिद नबवी के अंदर देखें, तवाफ़ कर रहे हैं, बीवी भी तवाफ़ कर रही है, शोहर भी तवाफ़ कर रहा है, लेकिन वो मोबाइल लेकर के तस्वीर बना रहे हैं, वो तस्वीरें बना रहे हैं अपने मस्जिद हराम के अंदर, मिना के अंदर। और हज के मौके पर मिना में, मुजदलिफा में, अरफात में खल्क़ खुदा है, 30-40 लाख 50 लाख का मजमा होता है, लेकिन उस मजमे के अंदर लोगों को देख लो, बस वो सीढ़ियाँ वो क्या है अपने बना रहे हैं, अपनी तस्वीरें बना रहे हैं और शो बना रहे हैं, पता नहीं क्या से क्या बना रहे हैं। तो इस तरीके पर नहीं होने चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया कि याती अलन्ना से ज़मानुन ला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु, एक ज़माना आएगा इस्लाम का नाम रहेगा, वला यबक़ा मिनल इस्लाम इल्ला इस्मुहु। अच्छा ये कैसे, ये दूर रहना भाई। नूर का मरकज बना दे, ज़िक्र व अज़कार का मरकज बना दे, मस्जिद नबवी की शाख बना दे, मस्जिद हराम की शाख बना दे, अहले इलाके के लिए इसको अनवार और बरक़ात का ज़रिए बना दे, अहले इलाके को इसके अनवार और बरक़ात से मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक़ नसीब करे। जो हज़रात अपना 4 पैसे लगा रहे हैं, उस पैसे को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे, उनकी ताअवुन को, इस अतिया को अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। हर तरह से मस्जिद के परवरदिगार तामीर के मराहिल को पाया तकमील तक पहुँचा दे। फिर हर तरह से परवरदिगार इल्म व ज़िक्र व अज़कार से और कुरान की तिलावतों से इसको मुनव्वर फरमा दे, आबाद कर दे, रिया और नमूद से बचा दे, महज अपने खालिस अपनी रज़ा और खुशनुदी के लिए इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीस। जो हज़रात इसकी निगरानी कर रहे हैं, इसके लिए भाग दौड़ कर रहे क़ारी नसीरुद्दीन साहब और उनके साहिबजादे, अल्लाह उनकी मदद फरमा दे, उनकी दस्तगीर फरमा दे, हर तरह से उनकी इस भाग दौड़ को और इस सही को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमा दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीस। जितने भी मेरे बिरादर, जितने भाई यहाँ आपकी बारगाह में हाथ उठाएंगे, सबके मग़फ़िरत के फ़ैसले फरमा दे, सबके बख्शिश के फ़ैसले फरमा दे। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिक नस्तग़ीस। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। मुबारक हो जी।